सीयूटी 2026 तैयारी कब से शुरू करें? लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट। बेटा कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट स्टार्ट की ओर हैं। अब ये लेट स्टार्ट वाले जो हैं, क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या वो अपने ड्रीम कॉलेज में सीयूटी 2026 में पहुंच पाएंगे? और अगर पहुंच पाएंगे तो किस प्रकार से पहुंच पाएंगे, इस बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए कि अभी सबसे रियलिटी बात यह है, रियलिटी चेक की बात की है तो सच ये है कि आप लेट हो चुके हो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेट स्टार्ट कैटेगरी में हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अभी इतना देर नहीं हुआ है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप अपने ड्रीम कॉलेज पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ इस आखिरी के 45 दिन में वर्क करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। लेकिन इसमें सफलता कैसे मिलेगी, इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। और बिल्कुल नज़रें स्क्रीन पर रखिए। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि भाई अर्ली वर्सेस लेट स्टार्ट में जो 45 दिन लगभग आपके बचे हुए हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं अर्ली स्टार्ट की, तो जो 6 महीने 12 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए आप उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके होंगे वो, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वो लगा रहे होंगे। और ऐसे कंडीशन में उनको एडवांटेज है। ये तो भैया मामला क्लियर है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर फंसती ये है कि सर हम तो हैं लेट स्टार्ट वाले। यानी आपकी सिचुएशन है कि आप वो 45 दिन में अपनी तैयारी पक्की करना चाह रहे हो, तो क्या ये संभव है? तो बेटा है, बिल्कुल है। इसके लिए आपको हाई फोकस रखना है। यानी आपकी फोकस जो है पढ़ाई की, उसकी पॉसिबल बिल्कुल हाई रखनी है। यानी अगर आप हाई फोकस के साथ पढ़ते हो तो हो सकता है पूरा टाइम सिर्फ सीयूईटी को देना है, ठीक है, तभी ये सफलता तक आप पहुंचोगे। टाइम कम है लेकिन उस कम समय में एकदम जोर लगाना है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए स्ट्रेटजी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कहा भैया, स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए। तुलना करो और समझो कि आपको अब क्या करना है। क्या आप कर रहे थे पहले, लेकिन अब क्या करना है वो तुलना करो। कैसे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये बात का ध्यान रखना। जैसे कि मैं बात करूं उस 45 दिन की, जो लास्ट 45 दिन आपके बचे हैं, जिसमें कि आपको एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। यानी ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको एकदम आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा पाए। इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से प्लान करना है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं फेस 1 की बात करें, जैसे 45 दिन की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर पहले से 15 दिन तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी फास्टली एक बार रिविजन करना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको सभी को कवर कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, फिर बेसिक जो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो फटाफट से आपको इस 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपका बेस एकदम मजबूत बन जाएगा, एकदम मजबूत बन जाएगा। और उसी के बाद जब नेक्स्ट पर आप पहुंचोगे, फेज़ 2 की बात करें, जबकि 16 से 30वें दिन तक के लिए रहेगा, यहाँ पर आपको डेली 150 से 200 एमसीक्यूज करने होंगे। जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो और आप कम से कम 150 से 200 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करो, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर भी आपको सॉल्व करने हैं, जैसे कि आपको पता चल पाए किस तरह का पेपर बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस दमदार कर लीजिए। आपको यहाँ पर काम करना है, आपकी स्पीड पर, आपकी एक्यूरेसी पर इसको इम्प्रूव करते जाना है। यानी कि आपके अभ्यास और गति को बिल्कुल बढ़ा देना है। और हर चरण में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चरण में खुद को परखो और खुद में सुधार करो। और जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, समझ जाना आप सही दिशा में जा रहे हो। और लास्ट के 15 दिन के अंदर एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के देने के बाद आपके पास आपको बिल्कुल रियलिटी आपका चेक हो जाएगा कि आप उस सीमित समय के अंदर पूरे पेपर को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर इस पूरे रूल को आप फॉलो करते हुए चल गए तो इसका मतलब समझ लेना कि आप इस बार अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने वाले हो बिल्कुल। और ध्यान देना, इन सभी को करने के लिए आपको आपकी बड़ी दिक्कतें होगी, आपको बहुत दिक्कत महसूस होगी कि सर कैसे होगा, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, कैसे पढ़े, हमें मिलेगा कहाँ से। तो इसमें आपको सफल बनाने के लिए आपके अपने करियर अड्डा यहाँ पर सीयूटी हिंदी मीडियम ने आपके लिए बैच जो दिया है, जो कि आपका प्रतिज्ञा बैच है, ये बिल्कुल डेडिकेटेड है। पिछले वर्ष हज़ारों बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे,
या फिर मैं कहूँ जितने बच्चे प्रतिज्ञा बैच लिए थे और उसे पढ़ा था जिन्होंने पूरा, वो 100% सेलेक्ट हुए ही थे। चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जितनी भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, सब में यहाँ के बच्चे एंट्री मार गए थे और इस बार भी मारेंगे। क्या आपका नाम इसमें रहेगा? बेटा अगर अभी तक बैच आपने परचेज़ नहीं किया है तो ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि कंफर्म सी बात है ये बैच, चाहे आपका साइंस डोमेन है जिसमें कि आपका साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, और साथ में जीएटी के लिए आपके पास है, चाहे आपका लैंग्वेज हो जाता है, चाहे जीएटी हो जाता है लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, जीएटी में आपका करंट अफेयर होगा, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी की प्रिपरेशन हो रही है। वैसे आपका आर्ट्स का भी टोटली, फिर एक जीएटी लैंग्वेज का अलग बैच है। तो आप जैसे भी जिस भी रिक्वायरमेंट में हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बैच को परचेज कर सकते हो और एनरोल करने के बाद इस बार के सिलेक्शन को तय कर सकते हो। इसमें मैं आपको इतना बेनिफिट दे सकता हूं कि अगर आप मेरी अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो बस ये वाला कोड यूज़ कर लेना Y961। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो उसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस डिस्काउंट के साथ आप अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक हो जाओगे और आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिससे कि आप लास्ट के इस 45 दिन में एकदम धमाकेदार अपने सेशन को कवर कर पाओगे और लक्ष्य की प्राप्ति तो हो जाना तय है, ये ध्यान रखना। ओके, और बाकी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप स्कैन करके आप इसमें ज़रूर जुड़ जाएं। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा और एक्स्ट्रा कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे और गाइडेंस मिल जाएगी, आप जिससे कि आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो यहाँ पर रिजॉल्व हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, तो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना। ओके, तो इसी के साथ अभी के फ़िलहाल इस सेशन को हम फिनिश करते हैं। बाकी आप क्लासेस में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस बार आपको अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है तो है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो रेगुलर क्लास लीजिए, मज़ा तो आएगा ही। तब मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।